नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपकी अप्रोच क्या हो इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक पे, उससे बातचीत करेंगे फ्यूचर एक्सप्रेस में। लेकिन बड़ा पेनफुल सेशन और आई थिंक इस प्रकार की गिरावट इवन हमने शायद अगर देखी थी तो वो बजट डे उतनी नहीं थी, मतलब परसेंटेज टर्म्स में। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इवन जो आई थिंक वो जो इलेक्शन रिजल्ट्स का दिन था जब मार्केट क्रैक हुए थे, सडनली हमने एक फॉल दिखाया था टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लगभग 1 घंटे के अंतराल में रिकवरी भी काफ़ी आई थी, लेकिन इस बार की ये प्राइस डैमेज जो है वो लोअर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। मार्केट ऐसा नहीं कि आई थिंक क्रैक होने के बाद सडनली पुल बैक, नो। आज पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब है। आपने यूएस के शुक्रवार के क्रैक को देखा। डायरेक्टर साहब जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स दिखाइए। पिछले सर्कमस्टेंसेस हमारे खुद के थे, चाहे वो इलेक्शन रिजल्ट्स हों, चाहे वो आई थिंक बजट का आउटकम हो। इस बार आप ग्लोबल सेल ऑफ के बीच में हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स आज भी करीब 500 अंक नीचे हैं, लगभग 500 अंक नीचे, 160 अंक नीचे एस&पी फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 1000 अंक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ये वो बाजार नहीं है कि बाय ऑन डिप्स वाला और पुल बैक आ गया सेकेंड हाफ में, वैसा कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है। जरा आप एक बार रेस्ट ऑफ एशिया की कट्स को देखिए। ये तमाम चीज़ें शुरू हुई थी गुरुवार को जब जापान में एक रेट हाइक हुआ था, करीब 14 साल के अंतराल के बाद 0.25% ब्याज दरें बढ़ाई गई थी। एक बार आप निक्काई को देखिए, 12.5% इंडेक्स नीचे है। कैन यू बिलीव? आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसा स्लाइड आपने शायद 2020 में देखा था ड्यूरिंग कोविड। पोस्ट दैट मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आई थिंक 2020 के बाद आप ये ऐसी वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं। कॉस्पी लगभग इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो करीब 0.9% नीचे है। शंघाई का मार्केट फिर भी आई थिंक अपने आप को शायद कुछ हद तक उसके लॉसेस काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्टेड है, बट इंडियन मार्केट्स आप कह सकते हैं कि जिस तुलना में बाकी मार्केट्स में गिरावट है उससे काफ़ी कम है। बट स्टिल अगर आप इन आइसोलेशन हमको देखें तो हमारा प्राइस डैमेज काफ़ी हो चुका है। निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी ने 10 तोड़ दिया था शुक्रवार को ही। आज 20 डे में तोड़ा, आज सीरीज बेस तोड़ा, आज 24,000 तोड़ा। देखिए 24,000 की जो होती है ना सेंटिटी, जो उसकी इंपॉर्टेंस अब बरकरार तो नहीं है, क्योंकि टेक्निकली अब आपका यहाँ पर जो प्राइस आता है, मैं आज आपको ऑप्शंस के आंकड़े दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये बाजार अनट्रेडेबल है। हालांकि सुबह मैंने एक बात की थी कि अगर आप 24,500 या फिर 24,380 के नीचे स्लिप कर रहे हैं, दैट मीन्स वो बजट डे का लो एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और अगर आप उसको वीकली चांस पे ट्रांसलेट करें तो 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, उस बात की पॉसिबिलिटी है। बट आई मीन हार्डली कोई ऐसा इंसान होगा जिसने 400-500 पॉइंट नीचे खुलने के बाद शॉर्ट किया होगा। इट्स 24013 और ये 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। हालांकि एवरेज ऐसे बाजार में कुछ परसिस्ट नहीं करते, उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। आशीष बहती हमारे साथ है। आशीष, ये अनट्रेडेबल है। आई थिंक बात करना बहुत आसान होगा लेकिन इट्स क्वाइट अनट्रेडेबल। मेरे ख्याल से किसी भी स्टॉक फ्यूचर को या फिर इंडेक्स को आपने शायद इतने डीप कट्स के साथ जो ओपन हुआ था उसके बाद शॉर्ट करना मुश्किल था। बट आप एज ए ट्रेडर इस बाजार को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक को? आशीष। वीरेंद्र जी, थोड़ा सा डिफर करूंगा इनफैक्ट आपसे। बात करना भी मुश्किल है, बात करना भी आसान नहीं है इस मार्केट में, क्योंकि कोई भी कॉल देना इंडेक्स पे वो भी बहुत डिफिकल्ट जा रहा है इन लेवल्स पे। जैसे आपने बताया एग्जैक्टली शॉर्ट करना की सलाह नहीं दिया जा सकता, और सिमिलरली लॉन्ग तो स्कोप भी नहीं है इसमें। तो इंडेक्स से हमारी सलाह यही है कि थोड़ा दूर रहे, क्योंकि जिस हिसाब से गिरावट आ रही है हमें लग रहा है शायद यहाँ से और इंटेंसिफाई भी हो सकती है। शायद आज के लिए ये गिरावट यहाँ थम जाए, लेकिन अभी एक जो स्ट्रक्चरल चेंज है मार्केट का, वो काफी आज चेंज होता हुआ देखने मिलेगा, और यहाँ से शायद थोड़ी सी गिरावट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखने मिलेगी। बट स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे आ रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही अच्छे मिल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, वहां पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। हमारी सलाह यही रहेगी, जिनके पास शॉर्ट है वो बने रहे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। जो स्टॉप लॉस रखना है निफ्टी के शॉर्ट का, वो 24,100 के करीब का एक शॉर्ट का स्टॉप लॉस रखें। और नीचे में बैंक निफ्टी में अगर मैं स्टॉप लॉस बताऊं तो 50,100 के करीब का बैंक निफ्टी में शॉर्ट पे स्टॉप लॉस रखें, मेंटेन करें। ये आपको शॉर्ट का स्टॉप लॉस दे दिया गया है। देखिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में ट्रेडिंग होती है, फ्रेंकली स्पीकिंग। भाई 100-150 पॉइंट का कट आता है, आदमी बाय डिप्स करता है, या फिर कोई एवरेज टूटता है तो आदमी बाय कर लेता है।
ऐसे बाजार में नहीं है। आई मीन नेस्डैक फ्यूचर्स 1000 अंक नीचे है, 1200-1300 पॉइंट, 12-12.5% आपका निक्केई नीचे है। देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमडी माफ कीजिएगा, देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए इस वक्त। देवेंद्र जी, मेरे ख्याल से जब से मैं खुद आपसे बात कर रहा हूँ, हमने कितने चरण देखे बाजार में, चाहे वो 2008 का हो, 2013-14 में काफ़ी अगर आप देखें पेन था, उसके बाद कोविड। ये सर जापान में आई थिंक ये हुआ एक बड़े अंतराल के बाद है, 14 वर्ष बाद जब ब्याज दरें बढ़ाई गई, उसके बाद इस तरीके का मूवमेंट सर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा? और जिस प्रकार का यूएस में सेल ऑफ है, जिस प्रकार का नेस्डैक और डाउ जोन्स फ्यूचर्स में इस वक्त सेल ऑफ है, आपको लग रहा है कि हम 24,000 में इस पेन को आई थिंक ले चुके हैं और अभी यहाँ से कितना पेन बढ़ना बाकी है देवेंद्र सर? हाँ वीरेंद्र, आई थिंक दो चीज के ऊपर ध्यान देते, थोड़ा लंबा आंसर रहेगा। सबसे पहले यूएस की जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है उसके अंदर आई थिंक क्या क्या चैलेंजेस है उसके ऊपर जापान की इकोनॉमी के अंदर काफी हद तक बदलाव आ सकता है, क्योंकि जापानीज इन्वेस्टमेंट जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में है उसके अंदर आई थिंक अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द यूएस फाइनेंशियल सिस्टम, then it may have collateral damage coming to Japan, and that is where I think Japan has fallen big time. सिमिलर सिचुएशन हो सकती है चाइना के अंदर भी, बट चाइना के अंदर अभी मार्केट के अंदर इतनी जो वैल्यूएशन है इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो शायद चाइना के अंदर लोग बात नहीं करते। आई थिंक एज ऑफ नाउ वी टॉकिंग ओनली जापान बिकॉज देयर एक्सेस इनटू द इन्वेस्टमेंट टू ट्रेजरी बॉन्ड इन अमेरिका. Now this is an area where I think it is a gray area, because I think moment any financial change is taking place in the global market because of America's own system, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आने जरूरी बनते हैं। मे बी उसका इंटरप्रेट करना, उसके ऊपर नंबर लाना, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कैन नॉट बी डिस्कस इन दिस शो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो ग्लोबल फंड्स है जिन्होंने मल्टी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, इंक्लूडिंग इमर्जिंग एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, उनके अंदर उसको कोलेटरल डैमेज आ सकता है। बिकॉज ऑफ दैट कोलेटरल डैमेज आई थिंक दे विल हैव टू सेल ऑफ इन एवरी अदर मार्केट इन व्हिच दे हैव एक्सेस। करंटली मैं नहीं मानता कि इंडिया के डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को ये प्रेशराइज सेलिंग आ रहा है। आई थिंक दिस इज शेकआउट सेलिंग विच इज हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट, जो आपके हमारे मार्केट के अंदर उसकी इम्पैक्ट आ रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल नेचर ऑफ करेंसी बिहेवियर, इकोनॉमी बिहेवियर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलेटरल डैमेज कमिंग इनटू डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके हिसाब से जो फॉल आ रहा है ये फॉल टेक्निकल ज़्यादा है, फंडामेंटल कम है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैनी कंपनीज विच आर इन द फ्रंट लाइन जिसके अंदर ये फॉल शार्प आया है, उसके फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है एंड काफ़ी हद तक एक करेक्शन आता है प्राइस के अंदर, तो दे विल बिकम कंपेलिंग बाय अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन इज के व्हाट स्टेज वन गेट्स इनटू। मे बी जब भी मार्केट में पैनिक आता है तभी आपके पास कैश रेडी रहता है, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम टू बेसिकली लुक एट द इंडिविजुअल कंपनीज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव। So ये मैं अभी as of now I think I can only put this entire view in the summary. May not be able to expand I think beyond the point because of the paucity of time on the channel. देवेंद्र एक और चीज़, मतलब ये जो पूरा जून जुलाई का मूव था, उसमें सबसे बड़ा वर्टिकल राइज या फिर इस पूरे अपस्विंग को जनरेट और स्पॉन्सर किया था निफ्टी आईटी ने, जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग्स में ग्रीन शूट्स विजिबल थे, बट सडनली निफ्टी आईटी का कोलैप्स होना। अभी निफ्टी आईटी को कैसे हैंडल करें? जिन लोगों ने पिछले 2 महीने में 3 महीने में निफ्टी आईटी को चेस किया था, स्टिल आई थिंक वो थोड़े बहुत प्रॉफिट पे होंगे। आईटी पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए इस वक्त, जो कि मतलब मेरे ख्याल से 2 दिन में लगभग 2500 पॉइंट का स्लाइड हमने निफ्टी आईटी में देखा है। निफ्टी पे आईटी पे आपकी अप्रोच? तो एक अंडरलाइन प्रीमाइसिस वीरेंद्र ये था कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जैसे अमेरिका के अंदर इम्प्रूवमेंट आता है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट गोज डाउन, then possibly I think that discretionary spending will start happening more at the corporate level. Corporate level पे discretionary spending ज़्यादा होते हैं, so automatically I think things would probably start looking better from the perspective of IT companies and all. तो ये ऐसा मेरा मानना है कि I think they have actually got the possibility of I think showing better performance going forward in IT companies. Now, as of now, I think the situation is slightly different because I think the question is being asked whether the financial health of America's economy is a comfortable situation. Financial debt, जो outward debt है, वो is in a comfortable situation or not. And if it is not, तो उसके अंदर क्या बदलाव कर सकते हैं? Whether I think America will stop funding the defense and save money I think at their back end. All these issues are going to be I think the major ones.
मेरा ऐसा मानना है कि एज ऑफ नाउ आई थिंक इट इज ओनली अ फियर दैट आईटी कंपनीज मे नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज व्हाई आईटी कंपनी के अंदर फॉल आया है। मैं नहीं मानता हूँ कि इसके अंदर कोई ज़्यादा फंडामेंटल इश्यू है जो आपको आज की तारीख के अंदर कोई कंसर्न प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, इफ द वैल्यूएशन वाइज सम ऑफ द आईटी कंपनी बिकम इनएक्सपेंसिव, तो आई थिंक दैट विल बी बिकमिंग अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज 15 से 20 टका कमा रहा है तो मार्केट के अंदर आपको नीचे के लेवल से ऊपर ही लेना पड़ेगा। And that is what I think I would like to look at the opportunity in some of the mid-tier IT companies, which are specifically engineering and R&D based solution providers. ओके देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज और अपनी राय रखी आपने इस गिरावट पे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। देखिए, ट्रेड्स पे कम फोकस करेंगे इस वक्त। ज़रूरत है कि पैसा बचाया जाए, ट्रेड्स को जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। बाकी अगर आप बाज़ार में हैं तो स्क्रीन को देखना आपका काम है, हमारा भी काम है बात करना, लेकिन ट्रेड्स थोड़े से कम रखेंगे इस वक्त। रादर थोड़ा इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत हाजिर होते हैं, लेकिन कुछ ट्रेड्स अगर आशीष के पास है तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होकर बात करते हैं उस पर। सभी का स्वागत है और ये स्क्रीन आपके स्क्रीन पे, और ये एग्जैक्टली आज के हालात क्या हैं ये आपको बयां कर रही होगी। डीप इंडेक्स निफ्टी 24,035 पे, निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी को अगर आप गुणा भाग करें, जोड़ घटाएं, तो लगभग 2 सेशंस में, यानी शुक्रवार को शुरुआत हुई थी 40,531 से 38,131 सिवियर प्राइस डैमेज। बहरहाल मैं विषय को थोड़ा सा यहाँ पे बदलूंगा। बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नंबर्स आए थे और एसबीआई के नंबर्स कुछ पैमानों पे थोड़े से कमज़ोर थे, और दिनेश कुमार खारा जी के साथ इन नंबर्स पे खास बातचीत करी मेरे सहयोगी यतिन ने। आइए पहले उस बातचीत की कुछ मुख्य अंश सुनते हैं। आज हमारे साथ Q1 के नतीजों के बारे में बात करने के लिए दिनेश खरा साहब मौजूद हैं। चेयरमैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। काफी शानदार रहे नंबर्स और आपकी लीडरशिप में रिकॉर्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने SBI का देखा है। Q1 के एडवांसेस ग्रोथ खास करके SME और एग्री में एक अच्छा हाई डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है और एडवांसेस ग्रोथ भी 15% है ईयर ऑन ईयर। तो क्या ये 15% का ट्रेंड जो है एडवांसेस का और जो SME में ग्रोथ हम देख रहे हैं, तो वो क्या कंटिन्यू रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में भी? मेरे को पूरी आशा है जो इसका कारण यह है कि जो मैक्रो इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है उसके चलते SME में और एग्रीकल्चर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और साथ ही साथ हम ऑफ लेट मिड कॉर्पोरेट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। तो और चूंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रिटेल सेगमेंट वैसे ही ग्रो कर रहा है, और हमने देखा है कि हमारा कागड़ जो है इन रिटेल सेगमेंट तकरीबन 16% के करीब रहा है पिछले गत वर्षों में, और ऑफ लेट हम लोगों ने SME में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं ऑन ग्राउंड, जिसके चलते हम लोगों का डिलीवरी और भी इम्प्रूव हो गया है। SME में पर्टिकुलरली हम लोगों ने 5 से लेकर 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का हम लोगों ने एक BRE मॉडल से एंड टू एंड डिजिटल जर्नी से हमने जो लोन प्रोवाइड करना शुरू किया है। इन सब इनिशिएटिव्स के चलते मेरे को पूरी आशा है कि हम इस तरह का ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे आने वाले दिनों में। जी सर, एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो काफी स्टेबल रही है, लेकिन स्लिपेजेस बढ़े हैं, तो क्या ये सीजनैलिटी की वजह से Q1 में हमको देखने को मिला है स्लिपेज हायर? Q1 में इन्वेरिएबली स्लिपेजेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप देखें एब्सोल्यूट नंबर को छोड़ दें अगर अदरवाइज आप स्लिपेजेस देखेंगे तो 10 बेसिस पॉइंट कम हुए हैं। तो इसलिए जो है एब्सोल्यूट नंबर इसलिए क्योंकि हमारा लोन बुक काफ़ी बड़ा है, और उसमें से भी अगर एब्सोल्यूट नंबर भी अगर हम देखते हैं तो उसमें से भी तकरीबन 1,600 करोड़ के करीब का स्लिपेजेस हमने पुल बैक कर लिए हैं। और ये एक फिनोमिना हमेशा फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलता है,
क्योंकि बाकी क्वार्टर्स में तो पीछे की रिकवरी भी आती है, इसमें पीछे की कोई रिकवरी नहीं आती है। पीछे की रिकवरी पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्लोज हो चुकी है, तो इसलिए जो है थोड़ा स्लिपेजेस का इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई देता है, बट इसमें कोई कॉज ऑफ वरी नहीं है इसमें। ये आप सुन रहे थे खारा साहब को एसबीआई के नंबर्स पे। खैर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखिए ट्रेड्स मैंने आज कम रखे हैं, और अगर कोई ऑप्शन ट्रेड होगा, सस्ता ऑप्शन आज का, बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब एक काम करते हैं, आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात करते हैं। आशीष जी, कोई रीजनेबल ट्रेड आपको लग रहा हो, वाकई एक स्मॉल आई थिंक डिप्लॉयमेंट पे कोई अच्छी आई थिंक स्विंग जनरेट करने वाला ऑप्शन हो तो बताइएगा, रादर आप स्किप भी कर सकते हैं। वीरेन जी, एक्चुअली मेरिको का जो ट्रेड है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मार्केट इतने गिरने में भी मेरिको में अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर मार्केट में थोड़ी भी रिकवरी आई तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 680 की जो कॉल है मेरिको की, उसमें खरीदारी की सलाह रही। 18.5 रुपए के करीब ये चल रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना है, मतलब 3 रुपए यहाँ से नीचे का सिर्फ रिस्क रहेगा, और हमें लगता है इसमें 25 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, मेरिको देखिए, याद रखिएगा यहाँ पर एक डिफेंसिव मूव अच्छा है, मतलब डिफेंसिव स्पेस में मूव अच्छा है। निफ्टी एफएमसीजी ने सुबह एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट किया था, और तो उसमें कहीं मतलब डिफेंसिव में हाइक करने की बात कर रहे हैं आशीष पैती जी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सब स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगर आपका कोई ट्रेड ट्रैप है, कोई इन्वेस्टमेंट कॉल पर प्रश्न पूछना है, तो एक आपकी हेल्प के लिए आवाज़ हेल्पलाइन ब्रेक के उस तरफ आ रहा है। अपने प्रश्न पूछिए, आवाज़ हेल्पलाइन। नमस्कार। Go Palm.